रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए-नए सांचे में ढलते हैं। ये तो हम सब ने सुना ही होगा और इन्हीं शब्दों से पहचान बना के सबके दिलों में राज करने वाली तुलसी यानी स्मृति ईरानी को कौन नहीं जानता। वाह बापूजी, जय श्री कृष्ण। तुलसी आई है सबकी चीजें लेकर। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि किन परेशानियों को पीछे छोड़कर एक छोटे से परिवार में जन्म लेने वाली लड़की ने भारत के संसद भवन तक अपना सफर तय करा है। पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। आज मैं और आप हिस्सा बनेंगे इस अनोखे सफर का, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे स्मृति जी ने दिल्ली की गलियों से निकलकर अपने आप को देश की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 में दिल्ली में हुआ। एक छोटे से परिवार से आने वाली स्मृति एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफी रुचि रखती थी। घर के हालात अच्छे ना होने के बावजूद भी स्मृति ने आगे बढ़ने का सोचा और 10वीं के बाद ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें मिस इंडिया में भाग लेने का मौका मिला। Good evening. I'm Smriti and at 21 years of age, I stand 5 feet 8 inches tall. और वो अपने घर से मुंबई के लिए निकल पड़ी। मिस इंडिया के फाइनल तक तो स्मृति पहुंच गई, लेकिन जीत नहीं पाई। लेकिन उसके बाद भी उनकी परेशानियों का दौर खत्म नहीं हुआ और घर से लिए पैसों को लौटाने के लिए स्मृति ने नौकरी ढूंढनी शुरू करी और फिर मैकडॉनल्ड्स में वेट्रेस एंड क्लीनर का काम किया। और बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि स्मृति ने एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी काम किया है। स्मृति की जिंदगी ने नया मोड़ साल 2000 में लिया, जहां उन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत एक छोटे से शो से करी, लेकिन एक उम्दा कलाकार के रूप में उनकी पहचान हुई एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जहां उन्होंने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। और फिर क्या था, स्मृति ने एक के बाद एक अच्छे शोज करे और कई बड़े अवार्ड्स की हकदार भी बनी। स्मृति का फैशन से टीवी की दुनिया और वहां से राजनीति की दुनिया में आने का एक दिलचस्प संजोग रहा है। स्मृति ने अपने ब्यूटी पेजेंट के दौरान ही कहा था कि वो राजनीति में काफी रुचि रखती हैं। India, being a cauldron of cultures and religions, it is of great interest to me, the people who govern it. Therefore, it goes without saying that I'm very interested in politics. और यही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करके साबित भी किया। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई, स्मृति ईरानी को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सौंपा गया और वो इस पद को ग्रहण करने वाली पहली महिला भी बनी। स्मृति ने अपने कार्यकाल के दौरान काफी अच्छे सुधार भी करे, जिसमें 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी शामिल थी। अभी फिलहाल स्मृति ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर संभाल रही हैं। अपनी बात को उन्होंने हमेशा बेबाक तरीके से पेश किया है। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूँ। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? इसके चलते हुए वो कंट्रोवर्सी से हमेशा घिरी रही है। फिर भी इतनी परेशानियों के बाद स्मृति ने अपने मंजिल के रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को पार किया है और आज एक इन्फ्लुएंशियल लीडर बन चुकी हैं। स्मृति ईरानी की कहानी एक प्रेरणा स्रोत है जो ये दिखाता है कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अगर आप भी ऐसी अनोखी बायोग्राफी लिखवाना चाहते हैं तो एमले की बायोग्राफी राइटिंग सर्विस एक अच्छा ऑप्शन है, जहां पर एमले के स्किल्ड राइटर्स आपको असिस्ट करेंगे in creating a compelling and a captivating biography that truly reflects the essence of the individual. So, why wait? Let your thoughts and story come alive in a vivid and engaging manner with the Aimley's support. For more information, do visit our website www.aimley.com. I hope this video has helped you, and to know more about such impactful biographies, don't forget to like, share and subscribe our channel.